हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, जो कॉलेज प्रोफेसर यानी कि आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास साथियों और रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से साथियों आपको 20 प्लस यानी कि 20 प्रश्न जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे के आपको देखने को मिलते हैं और राजस्थान करंट अफेयर्स के 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अपन ने जनवरी से लेकर के अक्टूबर मंथ तक की जो मंथ वाइज करंट अफेयर्स है वो पढ़ चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसकी उसकी जो प्लेलिस्ट है साथी वो बनी हुई है, वहां से आप सारे वीडियोस जो है एक एक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी जो पीडीएफ है साथियों, करंट अफेयर्स, राजस्थान बजट और राजस्थान आर्थिक समीक्षा की वीडियोस पीडीएफ जो है आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको मात्र और मात्र अभी 30 रुपए के अंतर्गत उपलब्ध है, जिसमें 40 के 40 जो प्रश्न है साथियों इसी कोर्स से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 40 नहीं साथियों 35 प्रश्न जो है, 35 प्लस प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूँ आपको इसी कोर्स में से देखने को मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन की जो प्राइस है वो 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है ना, और 20 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ये कोर्स जो है वो लेना है, क्योंकि ये रामबाण साबित होगा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, साथ ही आप राजस्थान जीके की भी जो है यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 30 फुल टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है ना, और साथ ही आपको निःशुल्क जो है आरपीएससी के द्वारा आयोजित विगत परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं 21 से लेकर के 23 तक के, ये भी आपको फ्री मिल जाएंगे। इसकी प्राइस है मात्र और मात्र 50 रुपए। ठीक है, तो 50 रुपए में आपको ये भी मिल रहा है और 30 फुल टेस्ट भी मिल रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें राजस्थान जीके के ऑल जो है सब्जेक्ट इसमें कवर है, भूगोल, इतिहास, क्लास संस्कृति और राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो 30 रुपए है, ये 80 रुपए है। 80 रुपए में आप जो है साथियों अपनी जो है 60 से 70 जो प्रश्नों की हैं बेहतर आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन एमएसएमई जो नीति है 2022 की। देखिए साथियों, एमएसएमई जो नीति है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है कि सभी श्रेणी के जो उद्योग है उनके विकास और निवेश प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से साथियों राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं उद्यम जो नीति है वो 2022 को लाई गई थी। और दिनांक कौन सी थी साथियों, दिनांक आपको याद रखनी है, दिनांक एग्जाम में पूछी जाती है। 17 सितंबर 2022 कौन सी है, 17 सितंबर 2022 को साथियों एमएसएमई जो नीति है वो लाई गई थी। ठीक है ना, सभी श्रेणी के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत उद्योगों के लिए साथियों भूमि बुनियादी सुविधाओं का विकास, स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया और एमएसएमई ई क्लस्टर्स का जो विकास है, उत्पादों की गुणवत्ता के आधार पर ध्यान रखना, उत्पाद होंगे उनकी गुणवत्ता में जो क्या होगा, सुधार होगा, विपणन व्यवसाय में विकास की सहायता, निर्यात प्रोत्साहन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। साथ ही महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन उद्यमियों के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किए गए, किसमें, एमएसएमई नीति में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसकी शानदार आपको हस्तलिखित जो पीडीएफ है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, हस्तलिखित होगी जो आपके कोर्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, हस्तलिखित पीडीएफ मिलेगी, सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ से प्रश्न बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो 20 नंबर की आप तैयारी करना चाहते हैं, 20 प्रश्नों को तैयार करना चाहते हैं तो वो कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, उसकी प्राइस हो वो जल्दी ही बढ़ने वाली है। देखिए, ये तो अपन कल पढ़ चुके हैं, इनकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए साथियों, इसमें जो बात करेंगे यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है ना, इस पर आप नजर डालिए थोड़ी सी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए, ये देख लीजिए। देखिए साथियों, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसको अपन कहते हैं MLUPY। ठीक है ना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राज्य में साथियों विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ तक का जो ऋण है वो उपलब्ध करवाए जाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित कर 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ कर दी गई है। इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और इस योजना के अंतर्गत क्या, एक विशेष बात आपको याद रखनी है साथियों, इसमें क्या होगा कि 10 करोड़ तक का ही ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको जारी किया गया था 13 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अब इस पर कौन कौन सी जो है वो कहाँ कहाँ तक का जो ऋण है आपको किस किस ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाएगा उस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, इस योजना के अंतर्गत ध्यान रख लेना, जो भी उद्यमी है साथियों, जो भी बिजनेसमैन है, उनको 25 लाख तक के ऋण पर 8% की छूट दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यानी कि 8% 8% ब्याज पर जो है अनुदान आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर आप 5 करोड़ रुपए का ऋण लेते हैं तो आपको 6% जो है उस ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ब्याज अनुदान पर जो है आपको उपलब्ध करवाया जाएगा 5 करोड़ रुपए, ठीक है। वहीं साथियों आप मैक्सिमम अगर 10 करोड़ का ऋण लेते हैं तो इस पर आपको 5% ब्याज पर जो है अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है ना। अब याद कर लेना, इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट तक तो यही है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपको याद करना भी नहीं है, बाकी की जो डेटा है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 के दौरान 6,566 उद्यमियों को 1200.47 करोड़ की राशि वितरण किया गया है, ठीक है। चलिए अब लोग आगे देखते हैं अपन, देखिएगा। राजस्थान सूक्ष्म व लघु जो उद्यम है साथियों, फैसिलिटेशन जिसको ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 की अपन बात करें तो इसमें साथियों राज्यों में जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की जो व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 17 जुलाई 2019 को साथियों राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम है यानी कि फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 लागू किया गया। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए ला करके आया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि साथियों थोड़ा नवीन है, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, इस वजह से थोड़ा ये आपके महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसकी थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जिससे दिख जाए। देखिए साथ पहले बात करते हैं मिशन निर्यातक वनों की। देखिए मिशन निर्यातक जो वनों है वो राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 29 जुलाई 2021 को एक अनूठी पहल मिशन निर्यातक वनों प्रारंभ की गई है, ठीक है। इतना ही आपको याद करना है, डेट याद रखनी है कि मिशन निर्यातक जो वनों है प्रारंभ करने की डेट थी 29 जुलाई 2021, ठीक है ना। और उक्त मिशन के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, ठीक है ना। तो कुल 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जो है जिलों को आवंटित किया गया है, ठीक है ना। इतना याद करना है, इसके बाद आपको याद नहीं करना है, प्रश्न यहीं से बनेगा, ठीक है। अब देखिए साथियों ये इंपॉर्टेंट योजना है, अति महत्वपूर्ण योजना है, इसको ध्यान रख लेना। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, स्टार लगा लो साथियों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना साथियों जो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार जो योजना है 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु उद्योग वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार जो योजना है साथियों वो दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई और इस योजना के तहत 15 लाख तक के जो है वाणिज्यिक वाहन खरीद पर आवेदक को वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% अथवा 60,000 जो भी कम हो उसका अनुदान राज्य सरकार तथा समकक्ष जो अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी है उसके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। और इस योजना में 20 करोड़ का जो बजट है वो प्रावधान किया गया है। इस क्रम में जिला उद्योग केंद्रों पर कुल 3340 आवेदन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट योजना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 राज्य के गैर कृषि क्षेत्रों विनिर्माण सेवा एवं व्यापार के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 जो है वो दिनांक 8 सितंबर 2022 को अधिसूचित की गई है। और इस योजना के अंतर्गत याद कर लेना, ये डेट आपको याद करना है, ठीक है। और ये किसके लिए है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना ही है। इंपॉर्टेंट योजना है, ये भी आपको याद करना, ठीक है ना। और इस योजना के अंतर्गत याद करना साथ ही एक तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित आवेदक जो उद्यमी है जो बिजनेसमैन उनको 25 लाख रुपए से कम के ऋण पर 9% ब्याज का अनुदान और 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का जो ऋण लेगा उस पर 7% ब्याज अनुदान और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जो ऋण लेगा साथ ही उनको 6% ब्याज जो अनुदान है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है। एवं परियोजना का जो लागत है साथियों 25% अथवा 25 लाख रुपए जो भी कम हो उसकी जो मार्जिन मनी है अनुदान राशि देय होगी, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 जो है समस्त जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों को संबंधित
वर्ग के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु 1000 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इसमें सिर्फ आपको डेट याद रखनी है साथियों। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 जो है राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 दिनांक 17 दिसंबर 2019 से प्रभावी की गई है। ठीक है ना, बस ये याद रखना है। और इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमों में साथियों नवीन निवेश पर 7 वर्षों के यानी कि एस जीएसटी का जो है 25% का पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्कों में 70% यानी कि 100% तक छूट जैसी रियायतें प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है और ये इस योजना को फ्लैगशिप के अंतर्गत शामिल किया गया है। बस इतना ही याद करना है। चलिए, इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम, इसमें तो कुछ याद नहीं करना आपको, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट के आयोजन से पूर्व इन्वेस्टर्स जो हैं कनेक्ट प्रोग्राम मीट के आयोजन यानी कि जो अलवर है 7 अप्रैल 2022, वडोदरा अहमदाबाद 19 से 9 से 10 जून 2022 को, दिल्ली में 24 अगस्त 2022 को और जयपुर 17 सितंबर 2022 में किए गए। इन कनेक्ट प्रोग्राम यानी कि मीट आयोजना का उद्देश्य संभावित निवेशकों एवं अग्रणी उद्यमियों से संवाद स्थापित करना, राज्य को एक आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना एवं विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है। ठीक है, चलिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन 7-8 अक्टूबर 2022 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा जयपुर किया गया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के अंतर्गत विभिन्न सम्मेलनों, पैनल चर्चाओं, राउंड टेबल चर्चाओं, रोड शो, 1-to-1 मीटिंग आदि का जो आयोजन किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ CII इस आयोजन में राष्ट्रीय भागीदारी था। इस कार्यक्रम में लगभग साथियों 4000 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है ना, और इस समिट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि MSME, स्टार्टअप, फ्यूचर रेडी सेक्टर्स यानी कि टूरिज्म, एग्री बिजनेस और NRR चर्चाओं हेतु कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। और इस समिट के ध्यान रख लेना, इस समिट के द्वारा जो भी है, देखिए अब बात करते हैं रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क जोन। ठीक है ना, सबसे पहले एग्रो फूड पार्क की बात करेंगे। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क जो है वो विकसित किए गए हैं। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर, बोरानाडा जोधपुर में, कोटा अलवर और श्रीगंगानगर में। ठीक है ना, और रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिमरी जोधपुर में लगभग 33 हेक्टेयर भूमि पर कृषि एवं जो है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी विकास किया गया है। जापानी क्षेत्र जोन की बात करें तो ध्यान रख लेना आप लोग, रिको द्वारा नीमराणा औद्योगिक जिला क्षेत्र यानी कि जिला अलवर में जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो जापानी क्षेत्र हैं, रिको द्वारा जो भी जापानी क्षेत्र हैं वो स्थापित कहाँ पर किए गए, तो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र ध्यान रख लेना, जिला अलवर है, जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे निसानी और मित्सुई, डाइकिन और डाइनिची कलर आदि संचालित है। ठीक है, वर्तमान में इस पार्क में 46 इकाइयां कार्यरत है और इन इकाइयों द्वारा लगभग 26,105 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार जो है प्रदान करने के साथ ही 6,473.52 करोड़ का निवेश किया गया है। अलवर जिले के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में एक अन्य जापानी क्षेत्र लगभग 534 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। अब देखिए साथियों, राजस्थान हस्तशिल्प नीति, इस पर अपन चर्चा करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट योजना है, नीति है। आपसे प्रश्न पूछा भी गया है RPSC द्वारा गत परीक्षाओं में, हो सकता है आपके भी पूछा जाए। ठीक है ना, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना है। फिर मैं आपको जो है नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा, उसमें अपन और डिटेल से चर्चा करेंगे उन नोट्सों के अंदर। ठीक है ना, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 राजस्थान के हस्तशिल्पियों और बुनकरों के उत्थान के लिए उन्हें उन्नत तकनीक, विपणन सहायता, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुविधा प्रदान करने के साथ क्लस्टर्स शिल्प ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना तथा रोजगार के जो अवसर है वो सर्जित करने के साथ साथ राज्य की पारंपरिक शिल्प कलाओं को विकसित करने के लिए 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की गई। ठीक है, और इस अंतर्गत ध्यान रखना, इस नीति के अंतर्गत हस्तशिल्पियों के आर्थिक उत्थान एवं विकास, उत्पादों की
बेहतर मार्केटिंग एवं निर्यात प्रोत्साहन, विलुप्त होती पारंपरिक हस्तशिल्प को पुनरुद्धार करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके इसके लिए प्रत्येक वर्ष यानी कि हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन, राज्य स्तरीय पुरस्कार, ऋण पर 70% ब्याज प्रतिपूर्ति आदि के प्रावधान किए गए हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC, ठीक है ना। दादरी उत्तर प्रदेश और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के बीच एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1504 किलोमीटर है, जिसका लगभग 38% भाग राजस्थान से होकर गुजरता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी लंबाई याद रखनी है, कितना प्रतिशत राजस्थान से होकर के गुजरता है, ठीक है ना, और किस किस के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो दादरी उत्तर प्रदेश और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के बीच, ठीक है। चलिए, ये ऐसा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अपन चर्चा थी वो उसी एक ही फैक्ट में अपन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये साथियों खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना है। राज्य बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक देने एवं राज्य में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में दिनांक 13 जुलाई 2022 से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है और इस योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 खादी कामगारों को लाभान्वित किया जाएगा। इससे तो 18 करोड़ की राशि का व्यय जो अनुमानित है दिसंबर 2022 तक। योजना की क्रियान्विति जो है इसकी अनुपालना में 12 संस्थाओं से निर्धारित प्रपत्र में भुगतान हेतु सूचना प्राप्त हुई है। अब तक 880 कतिन 98 बुनकर एवं 76 अन्य श्रमिकों सहित कुल 1054 खादी कामगारों को 11.50 लाख का भुगतान किया गया है, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, राजस्थान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम PMGP, ठीक है, PMEGP। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, भारत सरकार के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में खनिज संसाधन की बात करें तो ध्यान रख लेना, साथ ही इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न एग्जाम में जरूर यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में साथियों राजस्थान आर्थिक समृद्ध राज्यों में से एक है। यहाँ पर 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, इनमें से वर्तमान में 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है। राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क साथियों सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। राज्य में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों, देश के अंतर्गत जो है बाल क्ले, फ्लोराइड, ओकर जिसको अपन गेरू कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। स्टेटाइट, फेल्सपार एवं फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक हैं। राज्य का जो है आयामी और सजावटी पत्थर यथा संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि के उत्पादन में भी देश में प्रमुख स्थान है। भारत में सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का जो राज्य अग्रणी उत्पादक है। वर्तमान में खनन पट्टों का ई नीलामी प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जा रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद एमसैंड नीति आती है, कल अपन पढ़ चुके हैं। तो एमसैंड जो नीति है साथियों, इसकी जो है अधिसूचना 25 जनवरी 2021 को जारी की गई थी। ध्यान रख लेना, ये बजरी का एक दूसरा विकल्प ढूंढा गया था, क्योंकि नदी नालों में जो है बजरी का जो है खनन रोकने के पश्चात जो है उसकी जो मांग और आपूर्ति का जो अंतर है साथियों, उसको पूरी करने के लिए उसका एक विकल्प जो है एमसैंड नीति के रूप में ढूंढा गया था। एक पॉलिसी बनाई गई थी 25 जनवरी 2021 को, ठीक है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और इसे एक एमसैंड इकाई का जो है उद्योग दर्जा भी दिया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और देश में विश्व का लगभग 5% कच्चा तेल खपत होता है। भारत जो है साथियों कुल घरेलू उपभोग का लगभग 16% कच्चा तेल उत्पादित करता है और शेष 84% साथियों खपत जो है आवश्यकताएं जो है आयात से पूर्ण होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लेना। बाकी और फैक्ट थे, ये बेसिन अपन कल पढ़ चुके थे, स्क्रीनशॉट ले लेना, आज कुछ बड़े हैं, ठीक है ना। तो विंध्यन के अंतर्गत देखिए बाड़मेर, जैसे सॉरी मैं पढ़ा देता हूँ। चलो, बाड़मेर सांचौर बेसिन की बात करें तो बाड़मेर जालोर आते हैं, जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर आता है, बीकानेर नागौर बेसिन में, एक तो बीकानेर और नागौर, इन दोनों के अलावा भी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिला शामिल है, ठीक है। विंध्यन बेसिन में हाड़ौती के चारों जिले याद रखना, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। इसके अलावा भाई भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए अब देखिए साथियों, जो खनिज तेल के कुएं हैं ये वर्तमान में 14 क्षेत्रों के अंतर्गत फैला हुआ है। ध्यान रखना इसका जो व्यावसायिक उत्पादन है खनिज तेल का, जो व्यावसायिक यानी कि मंगला तेल क्षेत्र जो है इससे खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन है वो 29 अगस्त 2009 से प्रारंभ हुआ है। और तेल के कुएं कौन कौन से हैं देखिएगा, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी। अन्य सैटेलाइट क्षेत्र का लगभग 98,000 से 1,20,000 बैरल्स खनिज तेल उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, और एक दुर्गा तेल और खोजा गया साथियों, जो नवीनतम है, इसको आपको ध्यान रखना है, जो कि बाड़मेर में खोजा गया था, यही क्षेत्र था, याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब रिफाइनरी की बात करते हैं साथियों। जो रिफाइनरी है यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं एचपीसीएल। एचपीसीएल की बात करें साथियों तो ध्यान रख लेना आपको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एवं राजस्थान सरकार का क्रमशः 74% यानी कि 10,638 करोड़ और 26% यानी कि 3,738 करोड़ की इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है। यानी कि एचपीसीएल का जो है और अनुपात राजस्थान सरकार का, ठीक है ना, राजस्थान गवर्नमेंट। तो इन दोनों का एचपीसीएल का कितना हिस्सा है तो ध्यान रख लेना 74% है, वहीं साथियों राजस्थान का 26% इसमें हिस्सा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी, इसकी जो क्षमता है साथियों वो कितनी है एचपीसीएल की, तो ध्यान रखना 9 मिलियन टन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना के कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को पचपदरा जिला बाड़मेर में किया गया है। ठीक है, शुभारंभ कब हुआ था तो ध्यान रखना 16 जनवरी 2018 को, कहाँ से, पचपदरा बाड़मेर से, पचपदरा, और ये कहाँ पर है तो ध्यान रख लेना बाड़मेर में, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इस परियोजना में जो लागत थी वो 43,129 करोड़ है, यानी कि 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर यह वित्त पोषित है। 2 किसका एचपीसीएल और 1 किसका राज्य सरकार का। ठीक है, और खास बात यह है कि साथियों जो यह रिफाइनरी है वो BS6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी। BS6 ध्यान रख लेना, BS6 जो मानक उत्पादक हैं उनका उत्पादन करेगी। और ये देश की प्रथम ऐसी परियोजना है साथियों जिसमें रिफाइनरी यानी कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। किसका मिश्रण है, रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इसमें सम्मिश्रण है। ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है, ठीक है, यानी कि सॉरी परियोजना है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, सिलिकोसिस पीड़ित हितधारक को हेतु सहायता पूछा जा सकता है। ध्यान रख लेना आप लोग, इस योजना के अंतर्गत जो सिलिकोसिस से पीड़ित होने की स्थिति में हिताधिकारी को 3 लाख तथा मृत्यु होने पर आश्रित को 2 लाख की सहायता दी जाती है। यानी कि मृत्यु होने के बाद जो उसके परिवार की जो विधवा महिला होती है उनको, जो उस पर आश्रित होते हैं, उनको 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। और उक्त योजना के अंतर्गत आवेदनों का निस्तारण एवं भुगतान राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 में किए गए प्रावधानों के आधार पर विशेष योजना के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर, इसकी सहायता के इसके प्रभावी बचाव और रोकथाम के लिए साथियों दौसा जिला प्रशासन के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है साथियों कवच। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास यानी कि भोर कार्यक्रम भिक्षुक मुक्त शहर RSLDC द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से साथियों रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया था ये, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, एक और बात है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूछा जा सकता है, इसका जो नोडल विभाग है वो उद्यानिकी विभाग है। नोडल विभाग आपसे पूछ सकते हैं तो ध्यान रख लेना उद्यानिकी विभाग है। ठीक है, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा फार्म पॉन्ड के निर्माण की विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है। केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण जो अनुपात है 60:40 है। अधिकतर अनुपात ही परीक्षा में पूछा जाता है, तो दोनों को ध्यान रखना है। यानी कि केंद्र की बात करें और राज्य की अपन बात करें तो केंद्र का तो है इसमें 60, राज्य का इसमें 40। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई PMKSY और MI की बात करें तो ध्यान रख लेना आप लोग, राज्य में जल एक सीमित एवं बहुमूल्य संसाधन है। इस दृष्टि से फसल उत्पादकता बढ़ाने एवं पानी को बचाने के लिए लघु सिंचाई पद्धति में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति, प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था है। इसमें सभी श्रेणी के कृषकों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुपात 60:40 है। इन पद्धतियों के समुचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 और 23 में विभिन्न श्रेणी के कृषकों को
सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कृषक उपहार योजना, देखिए कृषक उपहार योजना प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि कृषि की कृषि का जो है साथियों, कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए ई नाम पोर्टल जो है 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया है। ध्यान रख लेना इनाम। और यह योजना राज्य के उन सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होगी जो अपनी कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से बेचते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक 10,000 या फिर इसके गुणक की बिक्री पर एक कूपन है जो ई भुगतान पर जारी किया गया है, और कूपन विक्रेता को ऐसी वस्तु की बिक्री पर जारी किया जाता है जिस पर मंडी शुल्क वसूल किया जाता है। इस योजना में साथियों मंडी एवं जिला स्तर पर पुरस्कार के लिए नवंबर 2022 तक 900 लॉटरी में कुल 1.55 करोड़ वितरित किए गए हैं, ठीक है ना। ये आपको लॉटरी सिस्टम है, याद कर लेना है। अब कृषि विपणन बोर्ड की बात करें तो इसको कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से ध्यान रखना है, ये राज्य में एक व्यापक नीति और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण यानी कि कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 दिनांक 12 दिसंबर 2019 को जारी की गई। और इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, यानी कि समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना, कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढ़ाना, कृषकों की आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला में प्रत्येक भागीदारी बढ़ाते हुए उनकी आय में वृद्धि की उपाय करना, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नर्मदा नहर प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट योजना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नर्मदा नहर परियोजना साथियों भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें जालौर एवं बाड़मेर जिलों के 2.46 लाख हेक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गई। इस परियोजना की संशोधित लागत 3,221.48 करोड़ है और दिसंबर 2022 तक 2.46 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सर्जित की गई है। इस परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक 16.31 करोड़ व्यय किए गए। अब तक इस पर 3,242.4 करोड़ जो हैं व्यय किए जा चुके हैं, ठीक है, ये आपको याद करनी। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है साथियों, अटल भूजल योजना, ठीक है ना, काफी ट्रेंडिंग है, काफी चर्चा में भी है। प्रश्न आरपीएस यहाँ से जरूर पूछती है, आरएस में वो पूछा गया था, और गत जो परीक्षा हुई थी 2021 के आरएस वाली उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो हो सकता है आपके भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, तो ध्यान रख लेना आप लोग। अटल भूजल योजना, ध्यान रख लेना, अटल भूजल योजना भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से 50:50 यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई थी, है ना। ये किसके सहयोग से? भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से ये चलाई जा रही है। इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2020 को, जिनका जो अनुपात है साथियों भारत सरकार का भी इसमें 50 है और विश्व बैंक का भी 50 है, यानी कि दोनों का 50-50 अनुपात है, आधा आधा हिस्सा है, ठीक है। और इस योजना में साथियों भूजल विभाग, नोडल विभाग और कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, जल ग्रहण एवं भू संरक्षण, जल संसाधन, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा एवं वन विभाग जो है वन मुख्य सहभागी विभाग है। और यह योजना 5 वर्षों 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक के लिए है। राजस्थान राज्य हेतु साथियों 5 वर्षों के लिए कुल बजट 1189.65 करोड़ स्वीकृत है, यानी कि राज्य सरकार भी इसमें कुछ हिस्सा देगी। तो उसके लिए 5 वर्षों के लिए जो राजस्थान सरकार का जो बजट इसमें स्वीकृत है वो कितना है? 1189 करोड़, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रख लेना आप लोग। और इस परियोजना हेतु साथियों राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1139 ग्राम पंचायतों को इसमें चिन्हित किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1139 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। देखिए राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण का सूत्रपात अपन देखते हैं। इसकी शुरुआत तो होती है साथियों, देखिए 1 सितंबर 2022 को, किसकी? द्वितीय चरण के सूत्रपात। और राज्य के 33 जिलों के सभी 352 ब्लॉकों के लगभग 4500 गांवों को, यानी कि 4500 जो गांव है उनके 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के अंतर्गत किया गया। और द्वितीय चरण के अंतर्गत साथियों सभी लाइन विभागों के द्वारा 4,949 गांवों को, यानी कि गांवों के 1.52 लाख कार्य चिन्हित कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगतिरत है, ठीक है। और ये भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर है ही सही कि
राजस्थान सरस सुरक्षा बीमा कवच योजना जो दुग्ध पालक हैं साथ ये उनके लिए है जो दुग्ध उत्पादक काम करते हैं। ठीक है ना। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 जनवरी 2022 से लागू की गई है और इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना और मृत्यु यानी कि पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख तथा आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर 2.50 लाख की जो है बीमा राशि दी है। और इस बीमा योजना अंतर्गत नवंबर 2022 तक यानी कि 1,55,239 उत्पादकों का बीमा किया गया है। ठीक है। और ये उन्हीं के लिए फायदेमंद है जिनके पास भैंस है और वो भैंसे वाले जो व्यक्ति है जिनका भी दूध है वो अगर सरस डेयरी के अंतर्गत दूध अपना जो है बेचते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, तो उनके तहत जो है वो सरस डेयरी के तहत इनका बीमा किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए साथियों, सामूहिक सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा का 17वां चरण जो है 15 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना और इस योजना के अंतर्गत साथियों 2022-23 में दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए 440 करोड़ का प्रावधान किया गया है और दुग्ध संघों का अप्रैल से नवंबर 2022 तक की अवधि के लिए 160.40 करोड़ की अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है। ये तो घर घर औषधि योजना है, जब अपन योजना पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। ठीक है ना। पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम, देखिए यहां से डेफिनेट प्रश्न बनेगा भाई साहब। देखिए पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरण विभाग समय समय पर शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाता है। जिला पर्यावरण समितियों के माध्यम से विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रख लेना। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना। यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बस ये दिवस आपको याद कर लेना है कि पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। ठीक है। देखिए ये तो वही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डेट पूछी जाती है, वर्ष 2016 में इसकी योजना शुरू की गई थी। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, 50,000 तक का ऋण 5 साल की अवधि तक के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। इतना याद कर लेना है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय सहकार व्यापार एवं मसाला मेला 2022, इसका जो आयोजन है वो 30 अप्रैल 2022 को किया गया था। 30 अप्रैल 2022 से 9 मई 2022 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है ना। वहीं साथियों अगर दीपोत्सव मेला 2022 की बात करें तो कॉन्फेड द्वारा ये आयोजन किया जाता है और जयपुर के नवजीवन सहकारी बाजार मार्केटिंग अनुभाग के प्रांगण में दिनांक 15 अक्टूबर 2022 से लेकर के 24 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया। ठीक है ना। और इस वर्ष दीपोत्सव मेले में कुल 217 लाख की बिक्री की गई, जिसमें आतिशबाजी, ध्यान रख लेना, 133 लाख रुपए यानी कि MMTC सिक्के, 126 लाख का व्यवसाय यहाँ पर किया गया है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसके हस्त से लेकर नोट्स लेना चाहते हैं साथियों तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के कुमाऊं GS आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। सेम लोगो लगा हुआ है, सेम नाम है उसके, वहाँ से साथियों आप मात्र और मात्र 30 रुपये के अंतर्गत इसके हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे। 20 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स के सारे मंथ की जो PDF है, 1 लाइनर PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सारे जो भी वीडियोज़ है आर्थिक समीक्षा के, करंट अफेयर्स के, वो आप बिना किसी एड के देख सकते हो। अगर एक बार आप उसे डाउनलोड करते हो तो बाद में आप बिना किसी इंटरनेट की सहायता से उनको देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।